हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा था किस तरीके से इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या क्या सवाल है जो पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द्वि का मतलब बच्चों दो होता है, जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। जहाँ पे दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है या जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। हमने क्या किया बच्चों? सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। Na का मतलब सोडियम हो गया, SO4 का मतलब क्या हो गया? सल्फेट हो गया। कभी भी अगर SO4 लिखा रहेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम सल्फेट। अगर बेरियम के साथ भी जुड़ जाएगा तो बेरियम सल्फेट, जिंक के साथ भी जुड़ जाएगा तो जिंक सल्फेट। SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट होता है। बच्चों, ये भी एक प्रकार के सॉल्ट है। और ये जो हमारा जलीय विलयन है, कौन सा विलयन बच्चों है? जलीय विलयन है। उसके बाद हमने इसकी अभिक्रिया करवा दिया बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2। Ba का मतलब बेरियम और Cl2 का मतलब क्लोराइड। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जब भी क्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़ेगा तो उसको हम क्लोराइड पढ़ेंगे। जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl। उसके बाद हमने एल्युमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl3। जब भी क्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़ेगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड पढ़ेंगे। और वो बन जाता है सॉल्ट। क्या बन जाता है? वो सॉल्ट बन जाता है। तो हमने क्या किया? सोडियम सल्फेट लिया जो कि एक जलीय विलयन है, और इसकी अभिक्रिया हमने बेरियम क्लोराइड के साथ करवा दिया। ये भी एक जलीय विलयन है। ये क्यों का मतलब क्या होता है बच्चों? जलीय विलयन होता है। जब हम सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो बच्चों हमारा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि जलीय विलयन होगा, और हमारा बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। इसे हम क्या कहेंगे? ये जो होता है ठोस रूप में होता है, इसे हम बेरियम सल्फेट पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है? सोडियम सल्फेट है। ये हमारा क्या है? बेरियम क्लोराइड है। और ये हमारा क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा हो गया बेरियम सल्फेट हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे जो सोडियम है सल्फेट के साथ है, यहाँ जो बेरियम है क्लोरीन के साथ है। बच्चों, जब हमने रिएक्शन करवाया तो अदला बदली हो गया, एक्सचेंज हो गया। जहाँ पे भी एक्सचेंज होगा, जहाँ पे भी आयनों का आदान प्रदान होगा, यहाँ पे देखना सोडियम किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ चला गया। Ba किसके साथ चला गया? BaSO4 के साथ चला गया। इसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, ये जो NaCl साधारण नमक भी कहते हैं इसको, इसका प्रयोग हमारे घरों में किया जाता है। जब साधारण नमक को हम पानी में मिलाएंगे तो ये घुल जाएगा, इनके पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है बच्चों? सफेद होता है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इस पे भी कई बार सवाल पूछा गया है। अवक्षेपण अभिक्रिया पे सवाल ये पूछा जाएगा कि जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सफेद रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो सफेद रंग के अवक्षेप का नाम बताओ। तो क्या बताना? बेरियम सल्फेट। उसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो BaSO4। और बच्चों, अगर ये पूछ लिया कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो
जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं या जो यौगिक पानी में घुलनशील नहीं होते हैं उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो यौगिक पानी में घुलनशील नहीं होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो BaSO4 है वो पानी के अंदर अविलय है। अविलय का मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा, और जो पानी में नहीं घुलता उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो BaSO4 क्या हो गया बच्चों? हमारा अवक्षेप हो गया। कैसा अवक्षेप हो गया? हमारा सफेद रंग का अवक्षेप हो गया। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देकर हम समझते हैं बच्चों, ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। पहले सोडियम सल्फेट के साथ था, बेरियम क्लोराइड के साथ था। जब हमने अभिक्रिया करवाया तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, अब बेरियम में जो सल्फेट के साथ चला गया, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बच्चों एक और एग्जाम्पल देकर हम समझते हैं। हमने क्या किया? लेड नाइट्रेट ले लिया। PeV का मतलब लेड होता है और NO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये भी एक सॉल्ट है, ये भी क्या है बच्चों? सॉल्ट है। SO4 भी जुड़ेगा वो भी सॉल्ट होगा, इनकी नमक होगा। Cl जुड़ेगा वो भी नमक होगा। NO3 जुड़ जाएगा वो भी क्या होगा? नमक होगा। यानी कि हम यहाँ पे हमने 3 नमक के बारे में पढ़ा। अगर नमक को पहचानना बच्चों तो ये देखना, अगर SO4 जुड़ा हुआ मेटल के साथ, धातु के साथ जुड़ेगा तभी नमक बनेगा, ध्यान रखना। अगर SO4 नमक के साथ जुड़ा हुआ है तो ये SO4 अगर धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो नमक होगा। अगर Cl वो किसी धातु के साथ जुड़ गया तब भी नमक बनेगा। NO3 अगर किसी धातु के साथ जुड़ गया तो वो भी क्या बनेगा बच्चों? नमक बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, PeV का मतलब क्या होता है? लेड होता है। NO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट होता है। जब हम लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे बच्चों, किसके साथ करवाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड, Ki का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड। Ki का मतलब क्या होता है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। जब हम लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2 और बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट KSO4। क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा KSO4। ये हमारा बन गया पोटेशियम सल्फेट। क्या बन गया हमारा? पोटेशियम सल्फेट। K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट। क्या बन गया हमारा? पोटेशियम सल्फेट। इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पोटेशियम सल्फेट। ये हमारा क्या हो गया? लेड आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लेड नाइट्रेट। याद रखना बच्चों, नाइट्रेट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेड आयोडाइड। इसे क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। सॉरी बच्चों एक मिस्टेक हुई है, सॉरी। यहाँ पे बच्चों पोटेशियम सल्फेट नहीं आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट आएगा, क्योंकि हम NO3 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या बनेगा बच्चों? हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। यानी कि हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाया। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ये भी कौन सा अभिक्रिया होगा बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे भी हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों इसमें एक और बात ध्यान रखना है, ये जो हमारा लेड आयोडाइड है इसका रंग जो होता है पीला होता है। कैसा रंग होता है बच्चों इसका? पीला होता है। पीले रंग का अपक्षेप का निर्माण करता है। यानी कि पीले रंग का अपक्षेप का नाम पूछेगा तो क्या बताना? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अगर पीले रंग के अपक्षेप का नाम पूछेगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? लेड आयोडाइड कहेंगे। इसे भी सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाएगा कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पीले रंग के अपक्षेप का निर्माण होता है। पीले रंग के अपक्षेप का निर्माण होता है। तो पीले रंग के अपक्षेप का नाम बताओ, तो क्या बताना है? लेड आयोडाइड। बच्चों क्वेश्चन इसी तरीके से बीच बीच में से पूछे जाएंगे।
जाएंगे, इसीलिए सारे टॉपिक को सही तरीके से समझते जाना है। तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है, पीले रंग के अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। इसमें कौन सा अवक्षेप बन रहा है, सफेद रंग का अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। ये दोनों समीकरण बच्चों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों समीकरण में से हर बार एक ना एक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों सही तरीके से इसको ध्यान रखना है। एक बार और हम थोड़े रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें किसका आदान प्रदान हो रहा है, सोडियम और बेरियम का आदान प्रदान हो रहा है। सोडियम का अभिक्रिया किसके साथ करवाया, सॉरी सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया किसके साथ करवाया, बेरियम क्लोराइड के साथ करवाया। जब भी बेरियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है बच्चों, सफेद होता है। अब बेरियम सल्फेट क्या है बच्चों, अवक्षेप है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। और जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं या अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। पीले रंग के अवक्षेप का निर्माण, पीले रंग के अवक्षेप का नाम बताओ, क्या नाम है, लेड आयोडाइड। पीले रंग के अवक्षेप का नाम क्या है बच्चों, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड कब बनता है, जब हम लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। और कैसा अवक्षेप होता है, पीले रंग का अवक्षेप होता है। तो बच्चों ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ये भी हमारा कौन सा अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो इस तरीके के सवाल है जो बच्चों पूछे जाते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप सभी को सही तरीके से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।